विगत 10 सालों में अमरवारी को 2 बार मौका दे चुका है और वैसा भूल इस बार जनता नहीं करेगी। बीजेपी सरकार नहीं आने से डेवलपमेंट नहीं होगा। देखिए कितना बेकार पड़ा हुआ है, एक को नौकरी नहीं है। 4 साल 5 साल में क्या किया दिखाइए। विकास का नाम ये लोग लेना ही नहीं चाहते। कौन विकास करेगा? विकास इस बार खतियानी मुद्दा को लेकर आए हैं। अभी जयराम महतो के तरफ से अजूर राजवार जी खड़े हैं, उन्हीं को हम लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी जो इतनी बड़ी बड़े वादा कर रहा है वो क्या वादा करेगा? जो सामने जो खाना है वही खाना आगे देखेगा कि पीछे वाला देखेगा? बताइए। सामने जो मिलेगा वही खाइएगा। के बात पर विश्वास मोदी जी ठीक है, उनके बात पर विश्वास नहीं। मोदी जी का बात ठीक है। मोदी जी को सेंट्रल में हम लोग जिता दिए। अब इधर हम लोग का इधर ज़्यादा उमाकांत रजक को मिलेगा। ये जो माया योजना व वृद्धा पेंशन व जो कुछ दे रहा है, ये तो आदमी जो बुढ़ा है उसको दे रहा है। आज जो हमारा नाबालग लड़का है वो स्कूल भी जो पढ़ते हैं उसी को स्कूल में एक टीचर भी नहीं है, वो पहले देना है ना, इसको माया योजना देना है। आपके हिसाब से पहले स्कूल में टीचर होना चाहिए, इसके बाद आपको ये सब तो खाएगा मर जाएगा और लड़का लोग क्या खाइएगा? वो तो मूर्खा ही रह जाएगा। इस बार चंदन क्यारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उमाकांत रजक जीतेगा, ये पूरा जनता का आशीर्वाद है। बिना पद में जयराम महतो जी जो पब्लिक के नज़र में जाके एकदम सपोर्ट किया, घर घर जाके सपोर्ट किया, घर घर के जाके हिम्मत दिया, हौसला दिया कि ताकि ये करो वो करो। नमस्कार, सोशल संवाद की इस चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ चंदन क्यारी का विधानसभा है एरिया है, और आपको पता है कि यहाँ बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अमर बावरी, वो यहाँ से सिटिंग विधायक है। लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला है और टक्कर है। आपको पता है कि जो आसू के उमाकांत रजक है, इस बार जेएमएम के उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़े हैं जेएमएम से, और इस बार कैची की भी उपस्थिति यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर एक चौराहा है, यहाँ घगरी ने सर ये होटोपाथर जसपुर। हाँ, होटोपाथर जसपुर है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं, छोटा सा एक जगह है, और यहाँ पर तो लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने चाय ली है और अब यहाँ पर तमाम देख रहे हैं कि लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चाचा नमस्कार। जो है चुनाव हो रहा है चंदन क्यारी में, क्या माहौल है? चंदन क्यारी का माहौल अभी वही जो आप बोले वही माहौल चल रहा है। और क्या त्रिकोणीय है या खाली धनुष और बीजेपी की लड़ाई है? धनुष और बीजेपी की लड़ाई है। इस बार कौन भारी पड़ेगा? अमर बावरी तो लगातार 2 बार से यहाँ पर जीत रहे हैं। वो कैसे बताएंगे? वो तो नहीं बता सकते। वोटर के लोग कुछ समस्या कोई काम ऐसा हुआ है जो जैसा किया है वो किया है। आप उनके काम से खुश हैं विधायक के? देखिए, हम खुश रहने से नहीं होगा, सब खुश रहेगा तब ना। नहीं, अपना जिसे मान लीजिए एक की राय से हम अच्छा, झारखंड में किसकी सरकार चाहते हैं, बीजेपी या जेएमएम? 143 का तो हो गया, इसलिए कि 2 गठबंधन के लोग जो है उन्होंने इंडिया और ये बनाया है। बीजेपी ठीक है, आप बताइए। बीजेपी सरकार। क्यों चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। बीजेपी सरकार नहीं आने से डेवलपमेंट नहीं होगा। देखिए कितना बेकार पड़ा हुआ है, एक को नौकरी नहीं है। 4 साल 5 साल में क्या किया दिखाइए। एक को बेकार लड़का का नौकरी हुआ, कितना डिग्री करके बैठा हुआ है। कोई समस्या देखिए, जैसे कितना डिपार्टमेंट जल सही है, ये है, उन लोग को वेतन कुछ दिया? आज तक कुछ नहीं दिया। और विकास देखिए कितना हुआ 5 साल पहले, जितना विकास हुआ था अभी 5 साल के अंदर देखिए कितना विकास हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या अमर बावरी इस बार जीतेंगे? अमर बावरी तो जीतेंगे। चलिए ठीक है, आप थोड़ा नाम बताइए। वही जीतेंगे। अमर बावरी का है, थोड़ा बताइए कैसा उनका रहा है? अमर बावरी काम कर रहा है ना, इसीलिए जीत रहा है, जितना। हाँ, उमाकांत रजक का क्या हाल है? वो भी तो यहाँ विधायक रह चुके हैं पहले। आने के काम नहीं हुआ है, इसीलिए तो उसका नाम नहीं आता है। अमर बावरी काम कर रहा है, इसीलिए उसी के नाम से दिया जाता है। आप बताइए, अभी लग रहे हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए आप, इसलिए कि बातचीत जो नेता इधर ही मेरे साथ ही आ जाइए उधर से, तब चेहरा सही दिखेगा। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सवराती अंसारी। अच्छा, आपके हिसाब से अमर यहाँ का जो चंदन क्यारी का क्या समीकरण लग रहा है, और क्या कुछ पिछले 5 साल में? चंदन क्यारी का समीकरण यही है, जो 2009 में उमाकांत रजक था, उस टाइम जितना पुलिया जहाँ भी बनाया है
100 फीट है, 200 फीट है, 500 फीट है, रोड बाकी है, लेकिन जोड़ने का भी काम नहीं किया है उमर बावरी ने। अभी ये लोग तो अलग ही कह रहे हैं। वो लोग का कह रहा है। बीजेपी का वोट हमारा नज़र में हम जहाँ जहाँ घूमते हैं हम कहीं भी देखे नहीं जो रास्ता ढूंढ भी नहीं जोड़ पाया है, 10 सालों में रास्ता भी नहीं जोड़ पाया है। मेरा कहना यही है यार, क्या के हिसाब से मतलब इनका माहौल है जेएमएम का यहाँ पर। जेएमएम का तो माहौल पूरा है, वो 100% जीत रहा है, और उससे क्या बोलेंगे। चलिए ठीक है, सही बात है, आपने बोला, अपनी अपनी राय है। आप बताइए भाई साहब, आप यहाँ ये जो चौक है इससे पूरे गांव आसपास का माहौल का पता चलता है। क्या नाम हुआ आपका? इस्लाम अंसारी। आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल अभी जयराम का है इधर। अच्छा, ये लोग तो बीजेपी और जेएमएम बोल रहा है। बीजेपी कुछ आज 10 साल किया यहाँ सर, हम लोग का पार्टी है यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं किया है। जयराम से क्यों उम्मीद है? अभी तो नई पार्टी है। उम्मीद है वो बढ़िया काम करेगा, वही उम्मीद है। इधर लगता है कि मतलब कैंची का भी बहुत अच्छा। हाँ, इधर कैंची का भी। आप मुखिया जी बताइए, क्या हाल है आपके? हाल इधर तो ज़्यादा इन्हीं को मिलेगा। नहीं, पहले अपने हाल बताइए। हाल तो ठीक ठाक है। किसको मिलेगा आप बताइए? अब इधर हम लोग का इधर ज़्यादा उमाकांत रजक को मिलेगा। हाँ, क्यों मिलेगा थोड़ा बताइए। हेमंत सोरेन जो काम किया है ना, इसके लोग उसी पर जा रहा है। बिजली बिल फ्री है आपका, माने केसीसी फ्री है, उसके बाद मैया सम्मान योजना है, लड़की का में सरकार बनेगी। हजार सरकार तो बन जाएगी, लड़की का सावित्रीबाई फुले है ना, तो इसी योजना में लोग। लेकिन बीजेपी के जो इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे रोज सरकार को लेकर तरह तरह के, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आ रहे हैं, उस पर जनता क्या सोच रही है? वो कह रहे हैं कि भाई झारखंड को बर्बाद करने में ये तो सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। ना वैसा बात नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग का सरकार बीजेपी का है केंद्र में, यहाँ भी सरकार मान लीजिए बीजेपी का ही है, लेकिन यहाँ का जो मूलभूत रैयत पब्लिक का सुविधा वो सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ सर्वे सेटलमेंट हुआ था जिसमें हम लोग सब 87 किए थे, लेकिन कहाँ यहाँ हम लोग का राजस्व की जो पार्टी है कैंची, वो क्या कितना आप लोगों को नुकसान हो रहा है? उससे फायदा उसमें नुकसान नहीं होगा कुछ, बच्चा लोग 2-4 को वोट देगा ऐसा। तो आप सामने ही बोल रहे थे कि भैया ये क्या नाम हुआ आपका? इस्लाम अंसारी। ये तो कह रहे हैं कि भैया माहौल कैंची क्या है? नहीं वैसा बात नहीं। पूछिए, और वो इतना जनता है, पूछिए ना, पूछिए सबसे। बताइए भाई, जनता क्या हाल है? जनता ठीक है। किसका माहौल है? माहौल झारखंड मुक्ति मोर्चा का। क्यों है थोड़ा अच्छा ही? वही मैया सम्मान योजना, आपको इलेक्ट्रिक बिल फ्री, 4 किस्त मिल गया। हाँ 4 किस्त मिल गया। थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ी वाड़ी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल फ्री आपको, के जो लोन लिया है वो केसीसी, वो भी 2 लाख रुपया माफ। सरकार तो उसी का बनेगा। बीजेपी जो इतनी बड़ी बड़े वादा कर रहा है वो क्या वादा करेगा? जो सामने जो खाना है वही खाना आगे देखेगा कि पीछे वाला देखेगा? बताइए। सामने जो मिलेगा वही खाइएगा। के बात पर विश्वास? मोदी जी ठीक है, उनके बात पर विश्वास नहीं? मोदी जी का बात ठीक है। मोदी जी को सेंट्रल में हम लोग जिता दिए हैं। अब राज्यों में बढ़िया देखेंगे, उसी को करेंगे चयन। राज्य में हेमंत सोरेन। हाँ। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर, कहाँ गए भाई वो युवा थे? आइए, आप सबको बुलवा रहे थे, इधर आइए, इधर आइए। आप काहे भाग रहे थे? आप सबको बुलवा रहे थे और आप भागे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थराज पांडे। पांडे जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर अमर बावरी के लिए? देखिए, यहाँ का जनता विगत 10 सालों में अमर बावरी को 2 बार मौका दे चुका है, और वैसा भूल इस बार जनता नहीं करेगी। इस बार चंदन क्यारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उमाकांत रजक जीतेगा, ये पूरा जनता का आशीर्वाद है। आज झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन जी का सरकार, महागठबंधन का सरकार बनेगी। अमर बावरी को बीजेपी ने इतना बड़ा पद दिया है भाई, कहा जा रहा है कि भाई आने वाले समय में वो बड़े नेता बने। अच्छा सुनिए भैया, पद क्या होता है? पद के लिए तो आपको यहाँ जनता आपको चुना है, ठीक है, लेकिन यहाँ जनता के भूख में मर रहा है, या आपका कोई हॉस्पिटलाइज है, या मान लिया कोई उसका केस 10 साल में कोई ऐसा बड़ा काम उनका यहाँ नहीं। यहाँ तो हम तो कुछ देखे नहीं है आज तक। हम 10 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, वर्तमान में हम आपका पंचायत अध्यक्ष है खैराबरा पंचायत के, लेकिन वैसा तो हम देखे नहीं है कि यहाँ के आज मान लीजिए वोट का माहौल है, तो मंत्री जी गांव में मतलब दौरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर काम करते क्षेत्र में, क्यों नहीं दौरा कर पा रहे हैं?
काय करेंगे, कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब विरोध हो जा रहा है। विरोध नहीं होगा। आपको हम जिताए हैं, भलाई के लिए जिताए हैं कि जनता के काम होगा। यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। रहते कहाँ है, कहाँ मुलाकात होगी चंदन क्यारी में? अभी चुनाव में मिलेंगे? मिलेंगे, अभी तो जनधनकारी में होइएगा, वोट है तो अभी तो बाहर नहीं रहेगा। तो इधर हमने लोगों से बात कर ली आपसे, और किसी कोई, हाँ कोई और है तो बताइए, कोई बोलने वाला है आपका? आइए भाई, गांव के खाटी लोग हैं, आइए आप लोगों से मुलाकात क्या नाम हुआ और कौन सा गांव प्रखंड बता दीजिए। हमारा नाम है योसिनी महतो, ग्राम है किलियादाग, चंदन क्यारी प्रखंड। तो क्या इस बार जो चुनावी बातें लोग कह रहे हैं उससे आप कितनी सहमत हैं? यहाँ पर त्रिकोणीय है या दो पार्टियों में ये भी है? अच्छा, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ही को देंगे पूरा से, जितना हमारा औकात है उतना ही देगा। क्यों देंगे ये भी थोड़ा बताइए। हाँ, क्यों? काम बढ़िया करता है इसीलिए देंगे। और बाकी जो पार्टियां खड़ी हैं बीजेपी और बाकी जो पार्टी है उन पर क्या आपका विचार? उनका विचार को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देंगे तो उनके विचार क्या है नहीं है वो हम कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे आपके हिसाब। चलिए ठीक है, और भी यहाँ कुछ लोग आ गए हैं, इधर भी आ जाइए भैया, आप भी युवा भी आ जाइए, आइए आइए। चाय हम भी रख दिए, आप भी रख दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा पंकज कुमार महतो। आप बताइए, आपके हिसाब से चंदन क्यारी में किसका माहौल है और क्या? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, ये तो जनता के पूरा चंदन क्यारी वासी सबको ही जान रहा है कि इस बार बदलाव होने वाला है। यहाँ पर आज 24 साल से जनता बुरी तरह से त्रस्त है। किसी भी तरह से जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है, खाली नेता अपना फ़ायदे में है। कोई दूसरा पार्टी में है, दूसरा पार्टी में जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। और अमर बारी जी हमारे 10 साल रहे हैं, उनको भी मौका दिया गया, वो भी जो है जनता के बीच में आने का काम नहीं किया। विकास का नाम ये लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। कौन विकास करेगा? आप विकास इस बार खतियानी मुद्दा को लेकर आए हैं। अभी जयराम महतो के तरफ से आजू राजवार जी खड़े हैं, उन्हीं को हम लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और उन्हीं को चंदन क्यारी सब कह रहे हैं कि यहाँ पर कैची इस बार, हाँ इस बार पूरी मतलब विजय होगा कांची साहब। बताइए। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो आप भी बताइए। मैं कहना ही, समर्थन में बोलिए, क्या लग रहा है त्रिकोणीय होगा? कैंची का यहाँ पर जादू चलेगा? देखिए उम्मीद तो है, बट कि नई पार्टी मान के लोग नकार देंगे? कुछ लोग तो यही कह रहे हैं जो बुजुर्ग। देखिए इंसान का तो बोलता ना कि कश्ती हार तूफान से निकाल सकते। हम छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहता है कि कश्ती हार तूफान से निकाल सकती है, बिगड़ी बात फिर से बन सकती है। हिम्मत ना हार, इरादे ना बदल, किस्मत किसी दिन बदल सकती है। देखिए ये नौजवान की बात है, किसी अगर बात पे अगर सहमत है, ताकि बोलने की ये है कि हाँ उस चीज़ में समर्थन की, ताकि किसी को बोलने का तारीख है। आज इतना दिन तक जीते हैं हम। एक फुटबॉल प्लेयर है, छोटा सा बता दे रहा आपको। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब जनता आपको भलाई करेगा तो फिर आपको तो जनता को भला करना पड़ेगा। मतलब हम जब अगर किसी को, क्यों उम्मीद आप लोगों को दिख रहा है कि वो बेहतर करेंगे? बेहतर करेंगे ताकि उसको भात भे में बेहतर है, और वो बिना पद में जितना पब्लिक जनता से वो भलाई किया है, शायद उतना अगर नेता अगर भलाई कर देता तो झारखंड सही रहता। बात सही है। बल्कि यानी मतलब जो बिना पद में जयराम महतो जी जो पब्लिक के नज़र में जाके एकदम सपोर्ट किया, घर घर जाके सपोर्ट किया, घर घर के जाके हिम्मत दिया, हौसला दिया कि ताकि ये करो वो करो। जैसे इस बार जैसे पता नहीं हम न्यूज़ में देखे थे, कोई डेट कर गया था, वो जयराम महतो जी वहाँ पहुँचा। उसके बाद पहुँचने के बाद उसको बोला कि यह है समस्या। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वोट जीते चाहे नेता भी कोई जीते, अगर किसी गरीब इंसान किसी जनता के पास अगर एक के पास पहुँच कर उसको हौसला देगा ना, वही सबसे बड़ी बात है नेता की। बड़ी बात है। आप भी इधर आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। इधर आइए, ठीक है। चलिए, कोई और किसी को अपनी बात रखनी है? आप रखना है, बोलिए। हम रखें पकड़े हुए। देखिए ये जो पार्टी या 3 पार्टी है जी, नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन, जो कुछ है, ये जो माया योजना व वृद्धा पेंशन व जो कुछ दे रहा है, ये तो आदमी जो बुढ़ा है उसको दे रहा है। आज जो हमारा नाबालग लड़का है वो स्कूल भी जो पढ़ते हैं, उसी को स्कूल में एक टीचर भी नहीं है, तो वो पहले देना है ना, इसको माया योजना देना है।
मतलब आपके हिसाब से पहले स्कूल में टीचर होना चाहिए, इसके बाद आपको ये सब हाँ, तो खाएगा मर जाएगा, और लड़का लोग क्या खाइएगा, वो तो मूर्खा ही रह जाएगा। मतलब भविष्य को पहले सोचना चाहिए। वही हम जयराम महतो को ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यही ये है कि जब आप यहाँ पर जब किसी गांव में शहर में आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोगों का प्यार है कि इतना धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, लोगों की राय है, यही लोकतंत्र है। और जितने लोग थे उतनी अपनी अपनी राय थी, और सभी की राय का सम्मान करना। और आगे क्या कुछ होगा, आगे इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। आगे चलते हैं, फिर किसी चौक चौराहे और किसी गांव के पास हम मुलाकात करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।